आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। पिता का चल रहा था प्रेम प्रसंग, बेटे ने उतारा मौत के घाट। बरेली में पिता के प्रेम प्रसंग से अजीजा आकर बेटे ने पिता की हत्या की सुपारी दे डाली। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली जिले का है, जहां एक अधेड़ को प्रेम का ऐसा चस्का लगा कि वह अपने परिवार को भूलकर प्रेम प्रसंग में ऐसा मजनू बना कि अपनी सारी जिम्मेदारियां ही भूल गया। पिता की प्रेम प्रसंग की चर्चाएं गली और चौराहों पर जब होने लगी तो बेटा आखिर क्या करता। बेटे ने अपने पिता की हत्या करने के लिए 30,000 रुपए की सुपारी दे डाली। बरेली पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे की कार्यवाही करते हुए न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं पुलिस ने बताया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जहां बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करने के उद्देश्य से लोगों को सुपारी दे दी। यह वीडियो देखकर आपको क्या लगा, अपनी राय से हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। दिनांक 17/18 फरवरी की रात्रि 1 बजे करीब पस्तौर निवासी लीलाधर ने आकर एक सूचना दी कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके क्रम में उनको चोट आई है। इस प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सीबीगंज के द्वारा मजरूबी चिट्ठी बनाते हुए घायल लीलाधर को उपचार तथा चिकित्सीय परीक्षण के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। अगले दिन प्रातः 18 तारीख को उनके मौसेरे भाई नथुलाल ने थाने पर आकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप अंकित किया कि उनके रिलेटिव लीलाधर पर बीती रात 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया। इस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीबीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 87/2025 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए विचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई। ठीक 18 तारीख को ही शाम को मजरूब लीलाधर के पुत्र राकेश थाने पर आते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं, जिसमें कि उन्होंने अंकित किया कि उनके गांव के ही निवासी राम सिंह उर्फ पप्पू तथा उसके 2 अज्ञात साथियों के द्वारा उनके पिता पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू मारा गया। इस तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना सीबीगंज के द्वारा आरोपी राम सिंह और पप्पू को थाने पर लाके उससे सघन पूछताछ की गई तो एक नया तथ्य प्रकाश में आया। राम सिंह ने बताया कि जब बीती राती वो खेत पे 12:30 बजे के आसपास जा रहा था, तभी लीलाधर जहाँ पर सो रहा था कमरे पे, वहाँ से चीखने की आवाज़ आई थी। इस आवाज़ को सुन के जब वो कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ा तो देखा उसने कि लीलाधर के कमरे से 2 लोग निकलकर भाग रहे हैं, जिसमें उनका एक खुद का सगा भतीजा राजेश और वह छोटे है। इसको उन्होंने बखूबी देखा और पहचान भी लिया था और उन लोगों ने भी इसको राम सिंह को पहचान लिया था। इस नई जानकारी पर जब राजेश को पकड़कर थाने लाया गया और उससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो सबसे पहले वो जुर्म से इनकार करता रहा, किंतु जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें एक ऐसी लाल कलर की एक जोड़ी चप्पल दिखाई दी, जो कि घटनास्थल पर छूटी हुई थी। उस चप्पल के बारे में जब सघनता से जांच की गई तो वो फिर टूट गया और साथ ही साथ जब चश्मदीद राम सिंह के साथ उसका आमना सामना कराया गया तब फिर उसने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार उसने अभिव्यक्त किया और जुर्म को स्वीकार किया। इस पूरे घटनाक्रम में जब मोटिव की जांच की गई और राजेश से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि जो लीलाधर जो मजरूब हैं उसके ताऊ हैं, जिनका गांव के ही राम सिंह, जिसको उनके पुत्र राकेश ने आरोपित करने का प्रयास किया है, उनकी पत्नी से इनके अवैध संबंध थे और उस अवैध संबंधों से एक पुत्र नवीन, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है थी, चूँकि घायल लीलाधर के पुत्र राकेश को इस बात का संशय था कि आने वाले समय में जो संपत्ति है उसका एक बड़ा हिस्सा उनके पिता के द्वारा जो नवीन नाम का पुत्र है उसके नाम किया जा सकता है। इसके क्रम में उन्होंने तय किया कि वो अपने पिता की हत्या करवाएंगे। 16 तारीख को एक दिन पहले ये रणनीति बनी और उनके पुत्र राकेश ने अपने चचेरे भाई राजेश और छोटे को जो है इस बात के लिए तैयार किया और 30,000 रुपये इसके बदले में देने की बात कही। इस चीज़ का जान से मारने का जब षड्यंत्र बना तो अगले दिन 17/18 की रात्रि राजेश तथा छोटे एक नियत प्लान के साथ वहां पर पहुंचे। राजेश ने सबसे पहले लीलाधर अपने ताऊ को तमंचे सटा के गोली मारने का प्रयास किया, किंतु इस क्रम में लीलाधर जग गया और उसने तमंचे के साथ राजेश को पकड़ लिया। छीना झपटी में
वहाँ पर तमंचे से कारतूस जब नीचे गिर गया तो फिर छोटे ने चाकुओं से लीलाधर पर वार करते हुए राजेश को छुड़ाया और वो दोनों वहाँ से भागने में सफल रहे, जिनको कि राम सिंह ने रास्ते में देखा था। राजेश से उक्त तमंचा तथा छोटे से चाकू को बरामद कर लिया गया है। इन दोनों को उक्त घटना के संलिप्तता के आधार पर आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ आगे आने वाले विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।